ओम देवी महागौराय नमः। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 अक्टूबर नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माता महागौरी की पूजा की जाती है और आज के वीडियो में आप जानेंगे माँ महागौरी की पूजा विधि, माँ का स्वरूप, इस दिन किए जाने वाले कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और अंत में सुनेंगे माता की कथा। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। माता महागौरी की पूजा करने से भक्त पवित्र और कभी न खत्म होने वाले पुण्य का अधिकारी होता है। माता महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं, मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। माता अपने भक्तों को सदैव ही सतमार्ग की ओर ले जाती है। माँ दुर्गा के इस सौम्य स्वरूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी गौरता की समानता शंख, चक्र और कुंद के फूल से की गई है और माता की आयु 8 वर्ष की मानी हुई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माता का वाहन बैल यानी नंदी है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से एक हाथ अभय मुद्रा में अभय प्रदान करता है और दूसरा त्रिशूल थामे है। दूसरी ओर एक हाथ में डमरू और दूसरा हाथ वर मुद्रा में सभी को आशीर्वाद प्रदान करता है। माता की पूरी मुद्रा बहुत शांत है। माता महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। इनका राहु ग्रह पर अधिपत्य है। यही कारण है कि राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए माता महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में अगर 9 दिन तक पूजा और व्रत ना कर पाएं, तो आप यदि अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर देवी की उपासना करेंगे तो आपको पूरे 9 दिन की पूजा का फल प्राप्त होता है। अब अष्टमी के दिन आपको माता महागौरी की पूजा किस प्रकार करनी है तो देखिए। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति देवी महागौरी की पूजा में प्रत्येक दिन की तरह स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर अपनी पूजा में जहाँ पर आपने कलश स्थापना की है, गंगा जल का छिड़काव करके सभी चीज़ों को पवित्र कर दें। इस दिन पूजा में सफ़ेद या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके माता की पूजा करें, क्योंकि ये रंग माता का प्रिय रंग है। इस दिन आप घर की छत पर लाल रंग की ध्वजा लगाएं, इससे घर में नकारात्मकता का वास नहीं होता है। अब देवी महागौरी को धूप, दीप, चंदन, रोली, मोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। माँ का प्रिय पुष्प रात की रानी है, तो माता को ये पुष्प अर्पित करें और यदि आपको ये पुष्प ना मिले तो आप लाल रंग का गुलाब या फिर गुड़हल का फूल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अब देवी के मंत्रों का जप करें। मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीं वरदेई नमः और देवी का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माता का प्रिय भोग नारियल या नारियल की मिठाई माता को चढ़ाएं। इसके बाद माता की कथा का श्रवण करें और अंत में माता की आरती करें। फिर माता से क्षमा याचना करें कि पूजा के दौरान यदि कोई भी भूल चूक हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब जो लोग अष्टमी का व्रत करके कन्या पूजन करते हैं, तो उन्हें कन्या पूजन कब करना है तो देखिए, इस साल अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है, इसलिए कन्या पूजन को लेकर भक्तों में असमंजस की स्थिति है कि कन्या पूजन कब करना चाहिए। जो भक्त सप्तमी का व्रत रखकर अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, उनके लिए सप्तमी व्रत गुरुवार 10 अक्टूबर को रहेगा और कन्या पूजन का समय शुक्रवार को यानी 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक का रहेगा। अब माता महागौरी की कथा क्या है, आइए श्रवण करते हैं। माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ। माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं केवल 8 वर्ष की उम्र में ही पता चल गई थी। तब से उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उन्हें भगवान शिव नहीं मिले, तो माता ने निर्जल और निराहार रहने की हठ कर ली और इसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग करके घोर तपस्या में लीन हो गई। कई वर्षों तक तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हो गए और माता को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया।
परंतु घोर तपस्या के कारण माता का रंग काला पड़ गया। एक दिन भगवान शिव ने व्यंग करते हुए माता को काली कह दिया, जिसके कारण माता रूठ गई और गोरे होने की जिद करने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा स्नान की सलाह दी, तो माता पार्वती ने भगवान शिव की सलाह मान ली और स्नान के लिए चली गई। गंगा स्नान के बाद माता के दो रूप उत्पन्न हुए, एक श्यामवर्ण कहलाया और दूसरा कौशिकी कहलाया। दूसरा रूप माता पार्वती भगवान शिव की सलाह मानकर गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा स्नान करने के बाद माता के दो रूप उत्पन्न हुए, एक श्यामवर्ण जो कौशिकी कहलाया और दूसरा रूप गौरवर्ण जो महागौरी कहलाया। माँ गौरी अपने हर भक्त के दुख हरती हैं और अपने भक्तजनों का कल्याण करती हैं। जो लोग किसी भी कारणवश 9 दिनों तक व्रत और पूजन नहीं कर पाए हैं, उन्हें नवरात्रि के अष्टमी और नवमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और 9 दिनों के व्रत के समान ही फल प्रदान करती हैं। तो भक्तों, ये थी महाअष्टमी पर पूजी जाने वाली माता महागौरी के विषय में कुछ जानकारी। अपने अगले वीडियो में माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री से जुड़ी कुछ जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।